जैन फ्रेंड्स, क्या बायोलॉजी का पेपर प्यारे बच्चों 29 फरवरी को देने जा रहे हो? यदि आप सब 29 फरवरी को दोस्तों देने जा रहे हो दोस्तों, तो ये मात्र 54 टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये पूरा भाई साहब रट के जाना। 54 टॉपिक के दोस्तों सारे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे आज की इस वीडियो में, और दोस्तों आपके टॉपिक भी बताएंगे। 70 में 70 नंबर बिल्कुल प्यारे बच्चों आज की वीडियो में पक्का हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों तो रुक के पूरा देख के जाना। और दोस्तों गारंटी कहते लेते हैं प्यारे बच्चों कि आप सब दोस्तों एक भी क्वेश्चन इस दोस्तों वीडियो से बाहर नहीं पाओगे। मेरे दोस्त मेरे यार, आप सबको बता दूं 100% दोस्तों क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। सारे दोस्तों क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप सब पूरा पेपर दोस्तों बिल्कुल उसका धुआं धुआं करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, गारंटी है। पुष्प देखो पहला है दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। अब प्यारे बच्चों इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे कौन कौन से होंगे, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष के में अंतर पूछता है। और दोस्तों सेकंड एक क्वेश्चन आता है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सब सीरीज से तैयार कर लेना है दोस्तों, हम इसका पीडीएफ आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे, आप सब वहां से तैयार कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक प्रारूपीय बीजांड की संरचना का चित्र, भाई साहब आप सबको ध्यान देना है, संरचना का चित्र भी का वर्णन भी बच्चों करना है, यानी आपको संरचना भी बनाना है और उसका दोस्तों सचित्र यानी दोस्तों चित्र के साथ वर्णन भी करना होगा, ठीक है। अगला दोस्तों चौथा नंबर है लघु बीजाणु धानी का निर्माण और दोस्तों लघु बीजाणु जनन आपको बताना होगा। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप सबका होता है द्विबीजीय पत्री भ्रूण का परिवर्धन। भाई साहब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन दोस्तों इससे बाहर आ जाएगा तो बिल्कुल दोस्तों पढ़ाना छोड़ देंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, अगला दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर यहाँ पे दिया हुआ है द्विबीज पात्री भ्रूण का परिवर्धन। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही दोस्तों आपका बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन, ये प्यारे बच्चों इसको भी तैयार रखना। और दोस्तों 7वां नंबर परागण और पराग के प्रकार और परागण के लाभ और हानि, ये प्यारे बच्चों जब बिल्कुल हमेशा दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों मानव जनन। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा आप सबका महत्वपूर्ण दोस्तों अपरा दोस्तों अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य पूछता है। मानव जनन शायद आपके दोस्तों टॉपिक से काट दिया है, यदि काटा होगा तो इसको बिल्कुल नहीं करना है, बाकी दोस्तों आप सबको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइएगा। और दोस्तों मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करके जाना। अब देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। भाई साहब रट के जाना, काम तभी बनेगा, ठीक है। अब जनन स्वास्थ्य दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, देखिएगा आईवीएफ भाई साहब हमेशा पूछता है, फुल फॉर्म इसका भी पूछ लेता है आईवीएफ का। ये दोस्तों पात्र निषेचन होता है। तकनीकी पर टिप्पणी लिखिएगा तो इसको दोस्तों पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट एवं दोस्तों ये पूछ लेता है निवारण का संबंध। भाई साहब हमेशा इस पर निबंध लिखने को आएगा और आपको दोस्तों बिल्कुल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। भाई साहब इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसमें दोस्तों क्या पूछा जाएगा, डाउन सिंड्रोम क्या है इस पर टिप्पणी लिखिएगा। अगला है जिन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी, भाई साहब पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना होगा। और दोस्तों क्रॉसिंग ओवर क्या है ये भी आपसे पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों जानते हो आपको बताना होगा, क्योंकि मार्क्स भी दोस्तों अच्छे लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन चौथा नंबर बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है सप्रभाविता पर टिप्पणी भाई साहब। और तो कह रहा है प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद भी आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों आप कह रहे हैं अनुवांशिक रोग क्या है ये भी आपको बताना होगा। 7वां मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार दोस्त, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्त, सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों मंडल के वंशागत के नियम क्या है ये आपको बताना होगा। और दोस्तों 9वां नंबर लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं ये भी आपको दोस्तों बताना होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है आप सबका वंशागत का आणविक आधार। देखिएगा इसमें दोस्तों पूछेगा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। और दोस्तों डीएनए अगुलिछापी क्या है दोस्तों, इसका उपयोगिता पर प्रकाश आपको डालने को बोलेगा। तो प्यारे बच्चों आप सब प्रकाश लाइट बना के दोस्तों टॉर्च बना के मत डाल देना प्रश्न पे, ठीक है। ये बच्चे बहुत करते हैं ऐसा, आप सब बिल्कुल इस पर प्रकाश दोस्तों बिल्कुल कैसे डालना है कि आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है, ना कि दोस्तों उस पर टॉर्च बना के प्रकाश डाल दो क्वेश्चन लिख के, गलत बात है, ठीक है। ऐसा मत करना, नहीं तो फेल कर देंगे क्वेश्चन को काट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एल्कोहल इंक्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी भाई साहब। और दोस्तों पूछे जाएगा प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम, भाई साहब लिखना होगा यदि पूछा जाएगा तो। अगला है तीसरा नंबर मलेरिया रोग के रोगजनक
रोगवाहक लक्षण उपचार कीजिए, लिखिएगा। आपको दोस्तों बिल्कुल मलेरिया वाला दोस्तों हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको तो बिल्कुल रट डालना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड का वाहक और लक्षण और रोकथाम के उपाय भाई साहब लिखना होगा। और दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों का कारक और दोस्तों लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय भी उसका भी दोस्तों आपको वर्णन करना होगा। जैसे कि डेंगू हो गया और निमोनिया, ये दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि डेंगू क्या कारक, मानव व्याधि इसके क्या कारक होते हैं, और लक्षण पूछेगा डेंगू क्या होता है, उसका उपचार कैसे करें, बचाव हम कैसे करें, इसका आप सबको क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। ठीक है, डेंगू और आपका निमोनिया में। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी। ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप सब बिल्कुल रट के जाना। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव देखिएगा। अगला दोस्तों जैविक, पहला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। अगला है बायोगैस क्या है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के दो उपयोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। और दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर पर टिप्पणी, ये प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका दोस्तों तीसरा नंबर है प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी भाई साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब तैयार रखना है। सब सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा आपका जैव औद्योगिक एवं उसके उपयोग। ठीक है, देखिए इसका प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग आपको लिखना होगा। बीटी कपास पर टिप्पणी प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है। बायोपेरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखना होगा। और दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग भाई साहब पूछ लिया जाएगा तो आपको दोस्तों लिखना होगा और बताना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या, पुनर्योजक डीएनए औद्योगिक क्या है, भाई साहब पूछ लिया। प्रौद्योगिक क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित के 4 भाई साहब अनुप्रयोग लिखिएगा, ये पूछा जाएगा। 6वां नंबर है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी प्यारे बच्चों, इसको भी आप सब तैयार करके जाना, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मानव इंसुलिन प्यारे बच्चों, इंसुलिन जब दोस्तों पेट में दोस्तों जैसे मान लीजिए पाचन क्रिया जो पैनक्रियाज होता है दोस्तों खराब होता है तो इंसुलिन लेते हैं लोग। ठीक है, इंसुलिन का दोस्तों काम क्या होता है कि आपके दोस्तों जो आप भोजन करते हो उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसमें दोस्तों जो पैनक्रियाज होता है जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर इंसुलिन लेना इंसान शुरू करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा जीव और पर्यावरण में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोन जातियों पर टिप्पणी भाई साहब। और दोस्तों यहाँ पे सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी भाई साहब पूछा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा है सजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना होगा, टिप्पणी इस पे लिखना होगा। अब अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों जैव विविधता एवं संरक्षण। देखिएगा जरा प्यारे बच्चों क्या है जैव विविधता और उसके संरक्षण क्या है, इससे दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। IUPACN दोस्तों कह रहा है तथा WWF ठीक है का दोस्तों पूरा नाम ये पूछा जाता है। IUCN और दोस्तों WWF का पूरा नाम पूछा जाएगा, इसको दोस्तों बिल्कुल तैयार कर लेना, पेपर में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल पर टिप्पणी भाई साहब पूछा जाएगा और आपको बताना भी होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका दोस्तों चौथा नंबर जैव विविधता की परिभाषा, ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैटर था जो कि मैंने आपको बताया, पूरे दोस्तों टॉपिक मैंने कवर कर लिया है जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना, हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए जो पेपर देने जा रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक भी बच्चा दोस्तों ऐसा ना हो जो फेल हो जाए। ठीक है, आप उसके भाई हैं, आप उसके मित्र हैं, आपको दोस्तों बिल्कुल इसका वादा पूरा करना होगा, बिल्कुल दोस्तों उनको भेजना ही होगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को दिल के अंश प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।